Good morning, my dear students. In our last lecture, we have completed our exercise 8.3. Now, in this lecture, we start our next exercise 8.4. Exercise 8.4 को start करने से पहले हम कुछ important टॉपिक्स पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, हम फ्रैक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट यूनिट फ्रैक्शंस. आपने आपकी प्रीवियस क्लास में क्लास 3rd में फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़े होंगे. आज हम वही रिपीट करेंगे क्लास 4th में कि फ्रैक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं. ओके, फर्स्ट यूनिट फ्रैक्शन. ओके, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 इट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? जिसके न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर ऊपर वाले नंबर को बोला जाता है और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोला जाता है. तो ऊपर वाले नंबर पर अगर 1 होगा, न्यूमरेटर अगर 1 होगा तो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा. लाइक एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 1/8, 1/11. इन सभी के न्यूमरेटर में क्या है? 1 है. तो ये सभी नंबर कौन से हैं? यूनिट फ्रैक्शन कहलाते हैं. ओके, सेकेंड लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? द फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शन उसे बोला जाता है जिसके डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर सेम होता है, उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2/7, 3/7, 5/7, 9/7. सभी के डिनोमिनेटर में 7 है, सेम है, एक जैसा नंबर है, उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. ओके, थर्ड अनलाइक फ्रैक्शन. The fraction having different denominator are called unlike fraction. Unlike fraction उसे बोलते हैं जिसके डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर होते हैं. डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग नंबर होते हैं, उन्हें अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं. लाइक एग्जाम्पल 4/5, 7/8, 6/9, 2/3. सभी के नीचे वाले नंबर अलग अलग है तो ये क्या कहलाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन. अगर इसके न्यूमरेटर में अगर सेम नंबर होता है 4, 4, 4, 4 और डिनोमिनेटर में सब अलग अलग नंबर होगा तो भी ये अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा, क्योंकि हमें नीचे वाले नंबर्स को देखना है, ऊपर वाले नंबर्स को नहीं देखना है. नीचे वाला नंबर अलग अलग होंगे तो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे. फोर्थ प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, the fraction with numerator smaller than the denominator are called proper fraction. अगर जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे. जिसके ऊपर वाले नंबर छोटे और नीचे वाले नंबर अगर बड़े होंगे तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे. लाइक एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 5/7, 7/9. सभी के न्यूमरेटर छोटे हैं. 1 2 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, 5 7 से छोटा है और 7 9 से छोटा है. ऊपर वाले नंबर्स छोटे हैं तो और नीचे वाले नंबर बड़े हैं तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. ओके, फिफ्थ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, द फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर ग्रेटर देन आर और इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम उससे बोलते हैं जिसके नीचे वाले नंबर छोटे और ऊपर वाले नंबर बड़े होते हैं, या ऊपर और नीचे दोनों नंबर इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5/4, 3/2, 13/2. इन सभी के न्यूमरेटर बड़े हैं और डिनोमिनेटर छोटे हैं. 5 4 से बड़ा होता है, 3 2 से बड़ा होता है, 13 2 से बड़ा होता है. तो ऊपर वाले नंबर्स बड़े हैं और नीचे वाले नंबर छोटे हैं तो ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. और अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर है तो भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा. लाइक एग्जाम्पल 5/5, 8/8. ओके, नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है मिक्स. A mixed fraction is a combination of a whole number and a proper fraction. Mixed fraction क्या होगा कि दो तरीके की कॉम्बिनेशन है, होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से मिक्स्ड फ्रैक्शन बना है. फॉर एग्जाम्पल 2 1/5. 1/5 ये एक फ्रैक्शन नंबर है और इसके आगे क्या जुड़ा हुआ होता है? होल नंबर्स जुड़े हुए होते हैं. फ्रैक्शन आपको दिख रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन 1/5 है और होल नंबर 2, तो ये दोनों का मिक्स कर बना है 2 1/5. 2 इज़ अ होल नंबर एंड 1/5 इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, ये एक कॉम्बिनेशन है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है.
Move on our exercise 8.4. Question number first, fill in the blanks. Okay, first, all the fraction having the same denominator are called blank fraction. जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर अगर सेम होता है तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाता है, बताइए। अभी आपको सारी डेफिनेशंस मैंने लर्न कराई है। द फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड, सभी के डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। ओके, सेकेंड, ऑल द फ्रैक्शंस हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाता है। ओके, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो लाइक फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 इट इज कॉल्ड ब्लैंक फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर में अगर हमेशा 1 होता है तो वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाता है, यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। ओके, जिसके न्यूमरेटर में 1 होता है वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है। फोर्थ, द फ्रैक्शन विच न्यूमरेटर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड ब्लैंक फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाता है, बताइए। वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। फिफ्थ, अ ब्लैंक फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जो दो नंबर से कंबाइन किया गया है, दो चीज़ से कंबाइन किया गया है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से। होल नंबर हम किसे बोलते हैं, 0, 1, 2 जो अपनी काउंटिंग है पूरी उसे होल नंबर बोला जाता है। ये सभी होल नंबर्स हम पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंसर्कल द यूनिट फ्रैक्शन, यहाँ पर लाइक लिखा हुआ था, आपको लाइक कट कर यूनिट लिखना है, हमें यूनिट फ्रैक्शन पर सर्कल लगाना है। ओके, यूनिट फ्रैक्शन हम किसे बोलते हैं, जिसके न्यूमरेटर में 1 होता है। जिस नंबर के न्यूमरेटर में 1 है आप उस पर सर्कल बनाएंगे, 1/3, 1/5, 1/7 एंड 1/6। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंसर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन, हमें प्रॉपर फ्रैक्शन पर सर्कल लगाना है। प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे बोलते हैं, जिसके न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर 1/2 में 1 छोटा है 2 से, तो ऊपर वाला नंबर छोटा होगा तो हमें सर्कल लगाना है। ओके, सेकेंड 3/2, 3/2 में 3 2 से बड़ा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो हमें सर्कल नहीं लगाना है। 4/3 में 4 बड़ा है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है। 3/5 में ऊपर वाला नंबर छोटा है, 5 बड़ा है 3 से, 3 छोटा है 5 से। 7/8, 7 8 से छोटा है। 9/11, 9 भी छोटा है 11 से, ऊपर वाला नंबर छोटा है। 8/7 में 8 7 से बड़ा होता है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो हमें सर्कल नहीं लगाना है। 5/7 पे हम सर्कल लगाएंगे, ऊपर वाला नंबर छोटा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्कल द मिक्स्ड फ्रैक्शन, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो लिखा हुआ है हमें उस पर सर्कल लगाना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो हमें दिखाई दे रहा है 2 3/4 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन और 2 होल नंबर, 1 2/3, 5 4/7 एंड 2 1/5, ये 4 आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखाई दे रहे होंगे। ओके, मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले हमें एक एग्जाम्पल देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, हमें नंबर लिया है 11/5, 11/5 को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, सॉल्यूशन, डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, हम जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। हम 11 को 5 से डिवाइड करेंगे, हम नीचे वाले नंबर से हमेशा डिवाइड करेंगे। ओके,
11 को हमने 5 से डिवाइड किया, 5 2 ज़ा 10, 11 में से 10 माइनस हुआ तो 1 बचा और आगे 0 बचेगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है 2, हमारा रिमाइंडर कितना है 1 और हमारा डिविज़र क्या है 5। जब भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्वेश्चंट, रिमाइंडर एंड डिविज़र। ओके, क्वेश्चंट 2, रिमाइंडर 1, डिविज़र 5। इट शोज़ दैट हम कैसे लिखते हैं, हम जिस नंबर से डिवाइड करते हैं हम उस नंबर को वहीं पर ही लिखते हैं, मतलब हम डिविज़र को नीचे ही लिखते हैं। ओके, हमारा जो क्वेश्चंट होता है हम उसे होल नंबर की प्लेस पर लिखते हैं और जो हमारा रिमाइंडर होता है उसे हम ऊपर न्यूमरेटर की प्लेस पर लिखते हैं। तो होल नंबर हम आगे लिखते हैं। होल नंबर किसे बोलते हैं, जो क्वेश्चंट होता है, जो क्वेश्चंट आएगा हमारा वो होल नंबर की प्लेस पे लिखेंगे हम 2 1/5 और 1 हम न्यूमरेटर की प्लेस पे, रिमाइंडर जो आता है वो हम न्यूमरेटर की प्लेस पे लिखते हैं और हमारा जो डिविज़र होता है वो हम डिनोमिनेटर की प्लेस पे लिखते हैं। ओके, इट शोज़ दैट 2 1/5। कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इनप्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हमें कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम उसे इनप्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमें इस पैटर्न का क्वेश्चन नहीं दिया है बट हमें ये सीखना इम्पॉर्टेंट है। ओके, हमने लिया है 2 1/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी 3 स्टेप्स में हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, पहले हम मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन। हम सबसे पहले होल नंबर जो होता है 2 है हमारा होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 = 6। सेकेंड स्टेप है ऐड दिस प्रोडक्ट टू द न्यूमरेटर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारा जो इंटू करने पर जो नंबर आएगा, हमारा नंबर 6 आया है, 6 में हम जो हमारा न्यूमरेटर का नंबर है 1 उसे ऐड करेंगे। 6 + 1 7। पहले हम होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 6 हुआ और जो हमारा प्रोडक्ट करने पर जो आंसर आएगा उसमें हम 1 को ऐड करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। ओके, थर्ड स्टेप है राइट अ फ्रैक्शन विद द न्यू न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। हम नए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के ऊपर लिखेंगे। तो नया न्यूमरेटर हमारा क्या है 7 और डिनोमिनेटर क्या था हमारा 3, तो हमारा आंसर क्या है 7/3। शॉर्टली हम इसे कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस 3 मेथड। हम 3 मेथड को मिक्स करके कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 2 + 1। हमें 3 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, उसमें 1 ऐड करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7, 7/3। डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है, न्यूमरेटर ही चेंज होता है ओनली। ओके, वी कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 8.4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनप्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनप्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, फर्स्ट 19/3। अभी हमने सीखा था कि इनप्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करते हैं, हम नीचे वाले नंबर से हम डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उस नंबर से हम ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। तो हम 19 को 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, 3 की टेबल में 19 या उससे छोटा नंबर आता है, यस 18 आता है। 3 6 ज़ा 18। ओके, 19 में से 18 को हम माइनस करेंगे, 9 में से 8 माइनस होगा तो 1 और 1 में से 1 पूरा माइनस हो जाएगा तो 0। हमारा क्वेश्चन आया 6, हमारा रिमाइंडर आया 1 और हमारा डिविज़र है 3। हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। ओके, जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हम होल नंबर की प्लेस पर लिखते हैं, तो हमने 6 लिख दिया है। जो हमारा डिविज़र होता है उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। नीचे वाला नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है, वही होता है। और हमारा जो रिमाइंडर होता है उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमने कैसे लिखा 6 1/3। ओके, सेकेंड 32/5। अब हम अगेन हमें डिवाइड करना है, हमें नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करना है। तो हम 5 को 32 से डिवाइड करेंगे। ओके, 5 की टेबल में 32 या उससे छोटा नंबर आता है, 5 6 ज़ा 30। 32 में से हम 30 को माइनस करेंगे, 2 में से कुछ भी माइनस नहीं होगा तो 2 और 3 में से 3 पूरा माइनस हो जाएगा तो 0 और 0 के प्लेस पर हम क्रॉस का साइन लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया है पहले। ओके, हमारा क्वेश्चन आया है 6, हमारा रिमाइंडर है 2 और अवर डिविज़र इज़ 5। ओके, मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन को हम होल नंबर की प्लेस पे लिखते हैं
और डिविज़र को हम डिनोमिनेटर की प्लेस पे लिखते हैं और रिमाइंडर को हम न्यूमरेटर की प्लेस पे लिखते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम 6 2/5। हमारा जो डिविज़र होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं उसकी प्लेस कभी भी चेंज नहीं होती है। ओके। थर्ड 57/4। 57 को आप 4 से डिवाइड करिएगा और फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखिएगा। ओके, ये आपका होमवर्क है। फोर्थ 65/8। 65 को हमें 8 से डिवाइड करना है, तो 65 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 65 से छोटा नंबर 8 की टेबल में आता है, बताइए कितना आता है? 64 आता है। 8 8 इज़ 64। 65 में से हम 64 को माइनस करेंगे, 5 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 6 में से 6 पूरा माइनस हो जाएगा तो 0। हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं इसे? 8 1/8। क्वेश्चन को हमने होल नंबर की प्लेस पे लिखा है और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है, तो 8 1/8। फिफ्थ 96/11। ये आपको होमवर्क में फिनिश करना है। 96 को आपको 11 से डिवाइड करना है और फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। सिक्स्थ 121/8। हमें 121 को 8 से डिवाइड करना है, तो हमने डिवाइड किया। टेक स्टार्टिंग 2 डिजिट्स 12। ओके, फर्स्ट डिजिट 1 है तो 8 की टेबल में 1 नहीं आता है, तो हमने टेक स्टार्टिंग 2 डिजिट्स 12। 8 1 ज़ा 8। 12 में से हम 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9 10 11 12। टोटल नंबर्स 1 2 3 4 नंबर्स। ओके, टेक नेक्स्ट डिजिट 1, तो क्या नंबर हुआ हमारे पास? 41। अब 8 की टेबल में 41 से छोटा नंबर आता है। 8 5 ज़ा 40। ओके, 41 में से हम 40 को माइनस करेंगे, 1 में से कुछ भी माइनस नहीं होगा तो 1 और 4 में से 4 पूरा माइनस हो जाएगा तो 0। तो हम मिक्स फ्रैक्शन में से कैसे लिख सकते हैं? 15 1/8। 15 हमारा क्वोशिएंट है, 1 हमारा रिमाइंडर है और 8 हमारा डिविज़र है। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 15 1/8। ओके, अब एक्सरसाइज 8.4 इज कंप्लीटेड।